अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पहली बात हम करते हैं, इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो आपका फिजिक्स और आपका बायोलॉजी का पेपर जो आने वाला है, ठीक है। तो पहली अगर हम बात करें फिजिक्स की, आज का मैंने पेपर जस्ट चेक किया, मुझे लगा कि इजी टू मॉडरेट था। हम हार्ड भी नहीं बोल सकते, अगर इजी टू मॉडरेट था तो मे बी लेंथी हो सकता है, बट हम हार्ड नहीं बोल सकते। इजी टू मॉडरेट ही मुझे लगा आपका पेपर है। जिन्हें अच्छे से पढ़ा हो, ठीक ठाक भी पढ़ा हो, उन्हें आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए होंगे। अब ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मतलब हर एक पेपर में अगर कितना भी आसान पेपर आए, कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता ही है जिसको डिफिकल्ट लगता है, जिसने सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़े हो या जिसने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह पढ़े हो, उनको किसी न किसी किस्म की दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं, पेपर मुझे आसान लगा। मैंने जस्ट पेपर चेक किए, और अब बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको बताएंगे कि हमारे गेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन आए थे, हमारे उससे क्वेश्चन आए थे। मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर बताऊं, आप मेरी ड्राइव लिंक चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी फिजिक्स के सेक्शन में कि गेस्ट पेपर भाई सईद आकिब, वो मैंने खुद से दी है, मतलब बहुत टाइम पहले दी है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को ये नहीं बताया कि ले लो, ये मेरी तरफ से गेस्ट पेपर है, ये आप प्रिपेयर करो, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आज पेपर की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें से आए थे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कोई ऐसा वैसा हूं, बट ये चीज मैं बता रहा हूं कि मैं आपको ये भी नहीं बता सकता था कि आप इसी पे डिपेंडेंट रहो या कुछ भी, ठीक है। तो ये भी मुझे बताना था कि उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोले कि आपका फिजिक्स पेपर कैसा हुआ, फिजिक्स पेपर की डिफिकल्टी लेवल आपको कैसी लगी। लेकिन अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, वो है आपका बायोलॉजी का पेपर जो आ रहा है। और साथ ही साथ नॉन मेड वालों का तो एग्जामिनेशन आई थिंक खत्म हो गया, उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं है। अब वो वाले बच्चे फंसते हैं जिनका फिजिकल एजुकेशन एडिशनल सब्जेक्ट था, ठीक है। बाकी का तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया। लेकिन अब बचते हैं मेडिकल वाले, जिनका अभी भी एक पेपर है, वो है बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर बायोलॉजी, क्योंकि आपके अभी 4 दिन है, 28 को आपका पेपर है, और आज का मतलब जो भी हाफ डे है या इसको नाइट बोल लो, तो ये टाइम आपके पास बचता है। तो इस सारे टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ये नहीं बोलना कि मैं आज रेस्ट करूंगा या करूंगी, कल से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। तो अब ये लास्ट का पेपर है, इस पर अच्छे से फोकस करो, ताकि अच्छे से फिर ये बताओ कि सारा एग्जाम अच्छे से हो गया, ठीक है। तो पहली अगर हम बात करें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है बायोलॉजी के रिगार्डिंग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने कंफर्म भी कराई है अच्छे से। तो बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि बॉटनी और ज़ूलॉजी मतलब 2 हिस्सों में आपका पेपर आ जाता है, राइट। तो आपका जो टोटल मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स, वो होता है 25 आउट ऑफ 70। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या ये ओवरऑल 25 आते हैं, बिकॉज बॉटनी ज़ूलॉजी उसका अलग अलग पेपर आता है आपको, मतलब एक ही दिन आता है लेकिन अलग अलग पेपर आता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि क्या हमें बॉटनी में फॉर एग्जाम्पल 25 आपका टोटल है, तो क्या हमें बॉटनी में फॉर एग्जाम्पल 12.5 मार्क्स स्कोर करने हैं, ज़ूलॉजी में 12.5 स्कोर करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ओवरऑल 25 मार्क्स एनी हाउ स्कोर करने ही करने हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बॉटनी में 35 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आपका पूरा बायोलॉजी ऑब्वियसली पास हो जाएगा। आपने अभी तक ऐसा भी नहीं देखा होगा कि किसी को रिजल्ट पे लिखा है कि बॉटनी पास है एंड ज़ूलॉजी फेल है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पूरा आपका ओवरऑल मार्क्स कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ी एक चीज की बात। तो अब हम बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स की। देखो, आज से आपको स्टार्ट करना है, चलो शाम से भी आप कर सकते हो। तो क्या करना है, आज आप ये चीज कर सकते हो, 2 ऑप्शन में आपको दे देता हूं। आज आप ये चीज कर सकते हो कि आज आप डायरेक्टली मतलब चैप्टर स्टार्ट करो, वो मैं आगे बताता हूं कि कैसे क्या करना है। चैप्टर स्टार्ट करो, या तो आज आप ये कर सकते हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इतना भी बताओ कि आज मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो आज आप ये चीज कर सकते हो, जितनी भी डायग्राम्स है, मतलब जो भी डायग्राम्स आपको बायोलॉजी में, बिकॉज बायोलॉजी का मतलब ही डायग्राम है यार, मतलब डायग्राम्स इसमें तो भर के होती है। तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप आज कर सकते हो, मतलब हर एक डायग्राम को मेमोराइज करना है कि वो कैसे बनानी है, क्या करना है। जैसे मैंने फिजिक्स में बताया था, डेरिवेशंस करनी है एंड वो न्यूमेरिकल्स करने उस हाफ डे में। तो इस हाफ डे में आप क्या कर सकते हो, जितनी भी डायग्राम्स है उनका मतलब एक नोटबुक बना लो यार, मतलब छोटी सी नोटबुक, मतलब एक पेज पे बना लो वो डायग्राम्स, अच्छे से वो लेबल करो। लेबल मतलब वो नाम लिखो हर एक पार्ट का, सब अच्छे से लिख के रखो, ताकि फिर जब एंड के दिन आपको रिवीजन करना हो, आपको बस वो चीजें देखनी है, ठीक है। और मेन चीज है, अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाते हो, फिर वही सेम चीज लिखनी है आपको थ्योरी में। अगर डायग्राम अच्छे से बना ली, वही सेम चीज थ्योरी में भी लिखनी है। तो मेन चीज वो डायग्राम पे फोकस ज्यादा करते हैं, ओके। ये तो आप आज कर सकते हो। लेकिन जो बाकी 4 दिन है आपके पास, आज तो 23 हो गया, तो 24, 25, 26, 27, 28 का तो आपका पेपर है। तो 4 दिन में क्या करना है, मैंने सब कुछ लिख के रखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, फर्स्ट मेक श्योर कल का जो दिन है, और ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब हाई वेटेज चैप्टर्स में आपका कौन कौन सा चैप्टर आ जाता है, मैंने इनको ऑर्डर में रखा है। पहले आपका आ जाता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जिसके हैं आपके पास 12 मार्क्स। उसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसके भी 12 मार्क्स है। एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके 11 मार्क्स है। जेनेटिक्स जो कि बॉटनी का चैप्टर है, उसमें है 9 मार्क्स। अगर हम यहाँ पे बताएं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके है 7 मार्क्स। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो कि बॉटनी का पार्ट है, उसके 7 मार्क्स। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि ज़ूलॉजी का पार्ट है, उसके भी 7 मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके है 5 मार्क्स। तो अब अगर हम यहाँ पे बताएं हाई वेटेज, जो ज्यादा, जिनका ज्यादा वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, वो 4 चैप्टर्स है आपके। एक तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और जेनेटिक्स जो कि बॉटनी का आपका चैप्टर है, ठीक है। तो इनको अगर हम मिला के देखें, 12 तो इकोलॉजी के हो गए, 12 तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के हो गए, मतलब ये हो गया 24। एंड अगर हम यहाँ पे बताएं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यहाँ पे 11 मार्क्स है, तो ये हो गया आपके पास 35 मार्क्स। और यहाँ पे जेनेटिक्स जो बॉटनी का चैप्टर है, उसके है 9 मार्क्स, मतलब 35 + 9 हो गए 44 मार्क्स आपके इन्हीं 4 चैप्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स है 25।
ये मैं उनका बोल रहा हूँ जिनको फॉर एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स ही टारगेट हो, तो 44 तो आपके यहीं से आ जाते हैं। तो ये मैं इतना नहीं बोल रहा कि अब यही सब करना है। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि क्या करना है। देखो, मेक श्योर कल के दिन आप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो कि 12 मार्क्स का चैप्टर है, और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 12 मार्क्स का ये भी है, मतलब 24 मार्क्स आप कल के दिन कंप्लीट करोगे एनी हाउ। ठीक है, जितने भी इसमें पार्ट्स होंगे वो आप कल के दिन कंप्लीट करोगे। ये आपका कल का दिन है। ठीक है, तो अब परसों के दिन हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जेनेटिक्स जो कि बॉटनी का चैप्टर है, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये भी आता है 11 मार्क्स, 9 मार्क्स और 7 मार्क्स। तो ये आपको डे 2 पे करना है। ठीक है, तो ये रही बात डे 1 की और डे 2। आई होप कि आप ये राइट डाउन कर रहे हो कहीं पे। ठीक है, फिर ऐसे बार बार थोड़ी ना आप वीडियो देखने आओगे, तो कहीं पे लिख लो ये चीज। तो जो हमें तीसरे दिन करना है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो कि बॉटनी का चैप्टर है, एंड बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि जूलॉजी का चैप्टर है, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जिसके 5 मार्क्स है। तो ये जो है डे 3 का आपका काम रहेगा। 7 मार्क्स, 7 मार्क्स और 5 मार्क्स, 7 7 14 एंड 5 हो गए, 19 मार्क्स आपका डे 3 का काम है, एंड 24 आपका डे 1 का काम। एंड अगर हम बताएं डे 2 में आप कर रहे हो 27 मार्क्स। ठीक है, तो ये अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो अच्छे से, ये तो 3 दिन हो गए, आराम से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आपको ये बताएगा हम कहां से पढ़ेंगे, तो मैं सिर्फ आपको 3 दिन का बोल रहा हूँ, इसके बाद भी आपका 1 दिन बचेगा। तो अभी जो करना है आपको कहां से पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी और अपने नोट्स, मेन प्रेफरेंस आपके नोट्स, चाहे इंस्टेंट नोट्स हो या चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है पहले, मतलब हाई वेटेज पहले, फिर उसके बाद नीचे नीचे हमें आ जाना है। ओके, तो ये रही इस चीज की बात। फिर जो आपके पास वो 1 दिन बचता है ना, 4 दिन में तो 3 दिन आपने ऐसे ही यूटिलाइज कर दिया, तो आपके पास जो वो 1 दिन बचता है ना, उसमें पूरा का पूरा रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा। जो भी आप ये 3 दिन पढ़ोगे ना, एक नोटबुक रख लेना, मतलब रफली लिख लेना, वो सब जो भी आप पढ़ रहे हो वो रफली लिख लेना, चाहे वो कीवर्ड्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो, मतलब जो भी आपको वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे वो चीज उस पर लिख लेना। फिर जो वो 1 दिन है ना, 1 दिन वही चीजें फिर रिवाइज करनी है, तो आपका सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर वो चीज भी करनी है जो मैं आज बता रहा हूँ, वो डायग्राम्स वगैरह कैसे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज आपको बता रहा हूँ। आप आराम से इस चीज को ना वो फोड़ सकते हो। ठीक है, और एक चीज ये कि अपना कंसेप्ट ऐसे रख लेना, मतलब ऐसे याद करना है हमें, याद ही नहीं मतलब समझ के याद करना है कि आपकी जो भी एमसीक्यूज हो ना, वो कुछ भी पूछ ले आप उसको आंसर दे पाने चाहिए। बिकॉज आप में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे नीट में अपियर होने वाले हैं, राइट। तो आपको एमसीक्यू से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अभी तक आपको कोचिंग सेंटर्स में भी नीट की ही लेवल पढ़ाई जाती है। क्यों? ताकि आप वहां पे एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर सको। तो ऐसे कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए जेके वो कैसे भी एमसीक्यूज पूछे आपको आंसर करने आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं लास्ट चीज बताना चाहता हूँ जल्दी में। तो आपका जो बॉटनी जूलॉजी उनका अलग अलग से पेपर आएगा। तो अब अगर हम पैटर्न की भी बात करें, सेक्शन ए में आपके पास 5 एमसीक्यूज होंगे, 1-1 मार्क्स के, मतलब 5 मार्क्स। तो सेक्शन बी में आपके पास वेरी शॉर्ट टाइप 5 क्वेश्चन होंगे जिनका 2 मार्क्स का वेटेज होगा, मतलब 10 मार्क्स हो गए टोटल। तो सेक्शन सी में आपके पास 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे जिनका 3 मार्क्स का वेटेज होगा, मतलब 15 मार्क्स। तो सेक्शन डी में आपके पास 1 लॉन्ग टाइप आएगा जिसका 5 मार्क्स का वेटेज होगा, तो हो गया टोटल 5 मार्क्स। ये हो गया टोटल 35 बॉटनी, 35 जूलॉजी। पासिंग के लिए क्या करना है, ओवरऑल आपको 25 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, देखो जेके बोस ने इस साल आपको ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो यू कांट से कि इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप आ सकता है, इस चैप्टर से शॉर्ट टाइप आ सकता है। तो सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, फिर जिससे भी लॉन्ग टाइप आए यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भी 50K के उस एक पहला जो माइलस्टोन है हमारा, हम उसको अचीव करें इंशाल्लाह। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।